तो और अब कुछ बात कर लेते हैं पसंदीदा खेल की, जो पाकिस्तानियों को बहुत हर दिल अजीज खेल है, क्रिकेट जनाब। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की जो T20 सीरीज थी 2-2 से बराबरी पर इख्तिताम पजीर हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी T20 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के 179 रन के जवाब में 169 रन बनाकर आउट हो गई। और अगर बात करें पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी की, तो 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और T20 फॉर्मेट में पहले ओवर में विकेटों की निफ सेंचुरी मुकम्मल कर। वाह वाह, पहले तो ये बताइए आपने कोई मन्नत मानी हुई थी पाकिस्तान? जितना दिल से अल्हम्दुलिल्लाह आपके निकला है ना, और इतना शदीद कोई खतरा लग रहा था मुझे ना, मैं चाहती थी कि एक मैच जीत जाए। वैसे मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उस दिन जीत गए। बहुत से लोग तो कह रहे थे ये मैच कहीं फिक्स तो नहीं है, जिस तरह एकदम से मैच बदला। एक तो ये पाकिस्तानी बॉलर्स में बहरहाल ये सलाहियत है कि वो पासा पलट देते हैं, लेकिन भाई बड़ी नाजुक सूरत हाल थी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगा था कि मैच गया। जो हम स्टैट्स की बात करें, उसामा मीर ने 2 जबकि शादाब खान ने बाद एक विकेट अपने नाम की थी। शाहीन इज बीन वेरी इंप्रेसिव, उन्होंने बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर विकेट्स निकाली और यही फिर लेकिन आखिरी जो 2 रनआउट्स थे, आई मीन दे वर समझ ना आने वाले थे, कैसे कौन करता है बिल्कुल इस टाइम के ऊपर। और मुझे लगता है कि चेजेबल टारगेट था, हो सकता था। जो सेकंड लास्ट विकेट थी वो नहीं गंवानी चाहिए थी न्यूजीलैंड को। बहरहाल ओवरऑल पैसे वसूल मैच था। जैम पैक स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग मैच देखने आए हुए थे उनको बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली। लेकिन इस वक्त एक और जो बड़ी खबर पाकिस्तान टीम के हवाले से है, वो नए कोचेस की तकर्री है। 2 नए हेड कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन पाकिस्तान को लीड करने जा रहे हैं। दे बोथ हैव बीन ग्रेट प्लेयर्स, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहे हैं अपने टाइम के ऊपर। और जो गैरी कर्स्टन है वो वाइट बॉल, जबकि गिलेस्पी जो है वो रेड बॉल के अंदर बतौर कोच पाकिस्तान को असिस्ट करेंगे, जबकि अजहर महमूद साहब तमाम फॉर्मेट के अंदर बतौर असिस्टेंट कोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। फाइनली डिसीजन आ गया है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मुद्दत मुलाजमत इसमें डिफाइन की गई है। और एक और खबर भी कल मैंने पढ़ी, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ऑफिशियल और नॉट, वो बाबर आजम के हवाले से है कि वो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान को लीड करें। सो अगर ये इस वक्त ये लिमिट डिफाइन कर दी गई है टाइम की, आई थिंक ये बड़ा अच्छा होगा खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस के लिए, और इसी पे हमने बात करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सपर्ट पे जाएं, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम बड़े चैलेंज का शिकार है। हमने शुरू में भी जिक्र किया, हम मुसलसल न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज से दूसरा मैच भी हार गए हैं, तो इस पे भी हमने बात करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ अहमद नजीब साहब मौजूद हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमर, मैच पर तो बात करते हैं। सबसे पहले ये जो डेवलपमेंट हुई है, आखिरकार मिल गए हैं पाकिस्तानी टीम को अच्छे कोचेस। नाम तो हम काफ़ी देर से सुन रहे थे, लेकिन अब जो है इट्स ऑफिशियल। तो जेसन गिलेस्पी, जैसे इमरान ने बताया, और गैरी कर्स्टन, 2 बड़े नाम है क्रिकेट के हवाले से अगर हम देखें तो। ऐसे कोचेस हैं जिसमें अगर हम बात करें स्पेशली गैरी कर्स्टन की, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीता था इनकी जब ये कोचिंग कर रहे थे। तो बताइएगा कैसे देखते हैं इन दोनों डेवलपमेंट्स को? देखिए, कोचेस तो बहुत अच्छे लगाए हैं, क्योंकि गैरी कर्स्टन जो है वो एज एन कोच जो है उनका प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है। बहुत अच्छे कोच है। इन्हीं की कोचिंग में जो है 2011 में इंडिया ने 50 ओवर का टाइटल भी जीता था। जेसन गिलेस्पी जो है ये भी आप कहिए कि तकरीबन 10 साल या उससे ज्यादा के कोचिंग कर रहे हैं। इन्होंने भी डिफरेंट जो काउंटी क्रिकेट में बहुत सारे टाइटल जितवाए, जिन जिन टीम्स की कोचिंग की, फिर बहुत सारे प्लेयर्स को डेवलप करने में हेल्प किया। फिर ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग करते रहे हैं, फिर जिम्बाब्वे की कोचिंग की है, फिर एक एसोसिएट नेशन है पापा न्यू गिनी, उसकी कोचिंग की है और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। तो ये फिर अजहर महमूद खुद बहुत जबरदस्त कोच हैं। इन्होंने इंग्लैंड में डिफरेंट काउंटीज की कोचिंग की है, डिफरेंट लीग क्रिकेट में कोचिंग करते हैं। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे, उन्होंने टाइटल लिफ्ट किया पीएसएल में। तो कोचिंग के हवाले से तो 10 आउट ऑफ 10 आप नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन एक कोच को कामयाब होने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होती है, जब तक वो सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर कोचेस का इन द लॉन्गर टर्म या जो टेन्योर के लिए वो आ रहे हैं वो कामयाब होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम तो बाहर वाली जो पिक्चर है वो देख के एनालाइज करते हैं, क्या इस कोच के टेन्योर में ये सक्सेस रही है और ये आप हारे, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस कोच को जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है वो कितनी दी गई। अगला सवाल भी मेरा यही था, उसका कुछ हिस्सा आपने ले लिया। वो सवाल ये था कि किस किस्म के चैलेंजेस इन दोनों कोचेस को इन पर, क्योंकि अजहर तो हमारे अपने प्लेयर हैं, हमारे अपने कोच हैं, वो तो टीम की बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं और ऑफ एंड ऑन वो कनेक्टेड रहते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। सो खास तौर पे इन 2 इंटरनेशनल कोचेस को किस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं वाइल कोचिंग पाकिस्तान टीम? अमर जी, चैलेंजेस इनको इस तरह से आ सकते हैं कि सबसे पहले इनको, जैसे अजहर महमूद, आई फर्मली बिलीव कि इनको पाकिस्तान की लोकल टैलेंट के बारे में पता होगा। और अजहर अब चूंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बड़े हार्ड वर्किंग पर्सन है, क्योंकि एक कोच आपको लोकल इसलिए चाहिए होता है कि वो आपके फॉरेन कोच को आपके लोकल क्रिकेट के मसाइल,
आपको लोकल टैलेंट जो बेस्ट अवेलेबल लॉट होता है उसके बारे में साथ साथ बताता रहता है, क्योंकि जब तक कोई लोकल बंदा नहीं बताएगा फॉरेन कोच को आपके सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं कि आपका क्या सिस्टम चल रहा है, इसका सेटअप क्या है, इसके मसाइल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। फिर अब प्लेयर जो इंजर्ड होते हैं उनकी बहुत सारी चीजों को उनको इनहैंस करना होता है, परफॉर्मेंस को इनहैंस करना होता है, क्योंकि उनकी प्रोफाइलिंग होती है, हर प्लेयर का अलग प्रोफाइल बनता है, इसके क्या इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसको फिर भेजा जाता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी। वहां पर आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कोचेस अच्छे होने चाहिए जिनके साथ वो कोचिंग का सेटअप अलाइन होगा हेड कोच का, और फिर पाकिस्तान कोच से कोच मांगेगा कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो उस मद में आपको हेड कोच को या कोचेस को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, सिलेक्टर्स को अच्छी टीम सिलेक्ट करके कोचेस को देना पड़ेगी। तो सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स कि जिनमें आपके कोचेस को असिस्टेंस चाहिए होती है आपके बोर्ड की तरफ से, जो कि नहीं देंगे तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो अजहर भाई की जो मौजूदगी है इट विल प्ले अ पॉजिटिव रोल, आप कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अहमद, हम देखें सीरीज तो बराबर हो गई है, क्या सीखा हमने इससे, और क्या लगता है आपको कि जो हमारी वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस है वो सही डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, हम सीख नहीं सकते एज अ नेशन, हम नहीं सीख सकते हैं सर। कैसे सीख सकते हैं आप मुझे बताइए। आपने अभी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है, मैं ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल कर रहा हूं, अभी मैं करने लगा हूं आपके प्रोग्राम में। Either this is a पंजाब क्रिकेट बोर्ड और this is a पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। Why I'm saying this? आपकी सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग जो हैं वो एक शहर लाहौर से हैं। There is not a single representation of खैबर पख्तूनख्वा, जो सबसे बड़ी टैलेंट नर्सरी आपके पाकिस्तान की, एक सिलेक्टर नहीं है उनका। There is not a single selector from the northern region, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा टैलेंट केपी की बात इस रीजन से आ रहा है, नॉर्दर्न रीजन से आ रहा है। नॉट अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन। आप पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वहां से 3 लोग उठा के ले आते हैं और जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगा देते हैं, तो मतलब कैसे आपकी, ये मैं छोटा सा एक चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है, ऊपर से आपको चीजें अच्छी नजर आ रही हैं, लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बड़ी मैटर करती है आपकी एट द एंड आपके सक्सेस के ऊपर। सो चीजें इतनी सही नहीं चल रही हो, जब तक आप ये छोटी छोटी चीजें ठीक नहीं करेंगे, शफाफियत नहीं लेकर आएंगे, तो आपकी चीजें सही नहीं हो सकती। तो ये करंट सीरीज जो हमने खेली है, इसके स्टैट्स किस किस खिलाड़ी को ज्यादा मुतासिर करने वाले हैं, या फिर नहीं आपको लगता है कि जो एक माइंड बन चुका है उस माइंड सेट के तहत लोग आएंगे सामने, इसकी तरफ आपने इशारा किया अहमद? देखिए, आप परफॉर्मेंसेस जो है ना, आप पाकिस्तान में देखें तो हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा है। आप पिछले 4 साल से उठा के देखिए, बाबर आजम नंबर 1 रैंक पे रह लेते हैं, शाहीन अफरीदी ने जी इतने T20s में इतनी विकेट हासिल कर ली हैं, या उस प्लेयर ने ये चीज अचीव कर ली है। टीम ऐसा क्या अचीव कर रही है? नहीं कर रही है जो परफॉर्मेंसेस हैं। आप अब देखिए, अच्छा, छोटी और बड़ी टीम का मार्जिन कम हो जाता है जब आप छोटा फॉर्मेट खेलते हैं। यानी पाकिस्तान और पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी में फ्लॉ था, टीम में आपने बार बार कप्तान चेंज करके उनकी यूनिटी तोड़ दी, माहौल अच्छा नहीं है। फिर इस वजह से आप देखिए कि जो न्यूजीलैंड है उसकी बी साइड आई हुई थी, यानी कि सेकंड स्ट्रेंथ टीम आई थी, उसने आपको आपके घर में सेकंड टाइम हराया। इससे पहले भी 2 साल पहले आपको T20 हरा कर गए, क्योंकि आप जो है वो। अच्छा अमर, मेरे पास टाइम बहुत कम है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली 20 सेकंड्स में जरा पाकिस्तान विमेन टीम पे कमेंट कर दें, बुरी परफॉर्मेंस है, अच्छा नहीं खेल रही खवातीन। जी वुमेन टीम्स में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। वही एक प्लेस का लूप है कि सबसे, मैं आपको समंदर को कूजे में बंद करता हूं, जब पूरे मुल्क में 200 भी लड़कियां नहीं खेलेंगी क्रिकेट, अच्छा टैलेंट कहां से आएगा? तो वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चियों को क्रिकेट खिलाएं, और पीसीबी से भी है कि स्कूल बड़ा करें ताकि अच्छा टैलेंट है और उसमें भी उस तरह से तवज्जो दें जिस तरह से आप मेंस क्रिकेट में देते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ताकि ग्रास रूट लेवल से लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई दरिया को कूजे में बंद करने की बात है। थैंक यू अहमद, थैंक यू वेरी मच। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टाइम।